हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मानसू ब्लॉग। तो शाम हो गई है और मैंने जैसा कहा था कि कल आज जूतिया का व्रत रखना था मम्मी को, तो मम्मी रखी हुई हैं और अब चल रहे हैं पूजा के लिए। मम्मी तैयार हो गई हैं और अभी जस्ट निकल रहे हैं हम लोग पूजा के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो मम्मी तैयार हो चुकी हैं। मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो मम्मी चलने के लिए तैयार हैं पूजा के लिए। पूजा करेंगी वहाँ पे, यही लीलेन के पास है वहाँ पे, तो वहीं पूजा है। तो चलो चलते हैं। तो चलिए मम्मी। तो अभी हम जा रहे हैं वहीं पे जहाँ पे जाना था। तो हम लोग आ चुके हैं। तो अभी हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे पूजा होनी है। तो देखिए। तो फाइनली पूजा खत्म हो गई। मम्मी कैसा लगा करके पूजा? पूजा करके तो अच्छा ही लगता है।
तो अब क्या होगा पूजा के बाद? अब कथा सुनेंगे। कथा सुनेंगे? अच्छा, कहानियाँ सुनेंगे अब। पूजा होने के बाद कहानियाँ सुनते हैं। कहाँ गई? चलो फिर अब तो घर चलना है। तो पूजा हो गई है फाइनली, अब घर चलते हैं। चलिए घर चलते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से घर पे मिलता हूँ। चलिए घर। तो घर आ चुके हैं और उसके बाद अब कथा सुनने की बारी है। तो चलिए कथा सुनते हैं। दोनों मतलब एक अमीर थी और एक गरीब थी। फिर उसके बाद से जो गरीब थी वो उसके घर जाके काम करती थी, झाड़ू पोछा खाना पानी सब बनाती थी। और लेकिन फिर जो अमीर थी, जो मतलब अमीर थी, वो उनको कुछ नहीं समझती थी। वो बेचारी नौकरानी जैसे उसका नौकरानी जैसे मतलब उसके साथ बिहेव करती थी। फिर जितिया का व्रत आया, फिर दोनों बहनें मतलब जितिया रखने वाली थी। तो फिर बड़ी वाली ने, जो अमीर थी, उसने कहा कि आज जितिया है और व्रत रखना है। तो छोटी वाली, वो जो गरीब थी, उसने कहा कि जितिया का व्रत तो मैं भी रखती हूँ, आज मैं घर पे काम नहीं तुम्हारे करूँगी, आज मेरे को छुट्टी दे दो, मैं अपने घर जा रही हूँ। लेकिन वो मानी नहीं, कह रही है ना सारा काम करके फिर उसके बाद तू जाएगी अपने घर। फिर उसने बेचारी ने सारा काम किया। फिर जाते वक्त उसने कहा कि कुछ खाने को दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं और मुझे व्रत भी रखना है। तो उसने कहा कि ठीक है। फिर उसने ऐसे ही मतलब दे दिया, मतलब ऐसे ही खाने को छूटा पटा ऐसे ही दे दिया और लेके गई अपने घर में। फिर बनाई और खाई, खा तो बच्चों को भी खिलाया और सो गई। फिर आधी रात हुई तो जीव बंधन बाबा आए। फिर दरवाजा खटखटाया तो वो दरवाजा खोली तो गली उसने वो कहे कि बेटी मुझे बहुत तेज से मतलब लेटीन आई है। तो वो कहने लगी कि अब बाबा इस समय तो मैं कहीं जा नहीं सकती, ऐसा है कि आप मेरे घर में ही कर लीजिए कहीं। तो कहने लगी ठीक है। फिर उसके बाद से तब वो आए, उसके वो सोने चली गई और कही कि मैं साफ कर दूंगी, बाद में सुबह उठ के फिर वो मतलब कर लिए। फिर पूछे कहाँ करूँ, तो उसने कहा कि तो हमारा रसोई घर मतलब साफ सुथरा की हो, उसी घर में कर लीजिए। फिर वहीं जाके वो कर लिए। फिर कहे कि या मैं मतलब पोछूं कहाँ, तो उसने कहा कि मेरे मांग मतलब मेरे बालों में पोछ दीजिए। फिर वो पोछ दिए और फिर उसी समय वो गायब हो गए। फिर सुबह हुआ तो बहुत अमीर हो चुकी थी, पूरे उसके महल वहल सब बन गए थे और पूरा उसके बालों से मोती झड़ रहा था। फिर वो गई नहीं अपने बहन के घर। फिर व्रत पूरा हो गया था। फिर वो इंतजार कर रही थी कि क्या बात है, आई नहीं काम करने के लिए। फिर काफी मतलब टाइम हो गया। फिर वो उसे रहा नहीं गया। फिर वो उसके घर आई देखने के लिए कि क्या बात है, आई नहीं खाना बनाने के लिए। तो आ रही है, देख रही है कि पूरा वो झोपड़ी जो उसका था वो पूरा महल हो गया था और जो वो माँ रानी के जैसे कपड़े उपड़े अच्छे से पूरा मोती, वो पूरा उसके बालों से मोती मतलब पूरे मोतियों से लदे हुए थे उसके बाल, बिल्कुल रानी हो गई थी। अब वो देख के उसको भाई वो जलने लगे कि क्या बात है, रातों रात ये कैसे हो गया। तो छोटी वाली जो थी गरीब, वो सीधी सादी थी, उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो रात में मेरे को एक बूढ़े बाबा आए थे और ऐसे ऐसे मतलब अपनी कहानी बताई। फिर वो पागल हो गई। फिर वो कहने लगी कि अब तो जितिया बीत गया, अब तो मतलब हो नहीं सकता। फिर वो साल भर मतलब इंतजार करने लगी। रोज कहती थी हाय जितिया, कब जितिया आए कि मैं व्रत रखूं। फिर 1 साल बाद फिर जितिया आया। फिर उसके बाद से वो भी
ऐसे ही मतलब गरीबों जैसे खाना पानी बनाई और उसके बाद से इंतजार करने लगी। फिर उसके घर भी वो बाबा आए, फिर दरवाजा खटखटाए तो वो दरवाजा खोली तो कहे कि मुझे लैट्री आई है, तो कहने लगी कि ठीक है अंदर आइए। तो वो जैसे जैसे छोटी वाली ने कहा था वैसी वैसी वो कह रही थी। तो कहने लगे कि कहाँ करूँ, तो वो भी रसोई घर अपना साफ सुथरा करके रखी थी। उसने भी कहा कि हमारे रसोई घर में कर लीजिए, तो कहे कि ठीक है। फिर वो रसोई घर में लैट्रिन कर लिए। फिर पूछे कि मैं मतलब पोंछूं कहाँ, तो वो कहने लगी कि हमारे बालों में पोंछ लीजिए। फिर उसके बाल में पोंछ लीजिए और उसके बाद चले गए। फिर सुबह जब उठी तो पूरे घर में एक ही गाड़ी मतलब ट्रक भर भर के सारे घरों में पूरी लैट्रिन की पटक, और उसके जो शरीर से उसके मतलब बालों से खाली लैट्रिन टपक रहे थे, है? फिर वो अपनी बहन को बुलाई और कहने लगी कि तूने झूठ बोला, ये ऐसा तो कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। उसने कहा कि तुम्हारे घर तुम्हारे पास सब होते हुए तुम लालच की ना, इसलिए ऐसा मतलब तुमको मिला है। हमारे पास तो कुछ नहीं था, हम तो अनजाने में ऐसा की और तुम जानबूझ के की, इसलिए ये तुम्हारे कर्मों का फल है। इसलिए कभी लालच नहीं करनी चाहिए। हाँ, जैसे उसके दिन लौटे वैसे सबके दिन लौटे। ये होगी तो फाइनली पूजा खत्म हो गई है और अभी जस्ट कथा वथा सुन के हम लोग अभी आए हुए हैं। तो अब मम्मी जी, अभी भी ऐसा नहीं है कि मम्मी का व्रत खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, अभी भी चलेगा, अभी पूरे रात भर चलेगा। कल सुबह कहीं दिन जाके 10, 11, 12 बजे तक खुलेगा व्रत। नहीं 10 बजे तक, 10 बजे तक व्रत खुलेगा। अभी भी नहीं व्रत है, अभी भी व्रत पे ही है, बस पूजा हो जाती है अभी। तो अभी चाय पीने का है, तो मम्मी चाय नहीं पियेंगी, निर्जल व्रत होता है ये, बिल्कुल कुछ खाया पिया नहीं जाता है इसमें। इसमें अभी तक कुछ नहीं खाया जाता। सुबह मॉर्निंग में 3 बजे के आसपास खाया गया था बस, उसके बाद से नहीं खाया गया। तो चलिए चाय पीते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो चाय आ गई है हमारी, चाय और नमकीन आ चुकी है। और ये महान ये पी रहे हैं चाय, मम्मी जी इधर है। ये चाय पी लो। हेलो जी, चाय पी लो। और मम्मी है, चाय पी लो जी। और ये मेरी चाय है। तो चाय पी के मैं आप लोगों से मिलता हूँ चाय पीने के बाद। तो चाय नाश्ता होने के बाद से हम बाहर गए थे घूमने के लिए। तो बाहर खाना वाना खा के अभी घर आए हैं हम लोग थोड़ी देर पहले। उसके बाद थोड़ा मस्ती मजाक हो रहा था। और चलो, तो फाइनली ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मजा नहीं आता है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करने से सपोर्ट मिलता है और कि और अच्छा बना सके हम लोग। तो फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।